का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी बच्चों को क्लास 11 हिंदी कोर्स टर्म 2 का देखिए एग्जाम में आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो देखिए आपके पेपर के एग्जाम में आने वाला सवाल है। और ये सारा साहब मैं पहले बता देता हूँ मॉडल सेट का सवाल है, तो इनको अच्छे से नोट डाउन करके चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम में ज़्यादा सवाल तो पूछेगा नहीं, आपको बुक पार्ट से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। वही सवाल देखिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, आराम से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल ये दुष्यंत कुमार वाला कि दुष्यंत कुमार खुदा के संबंध में लोगों के किस विचार से प्रश्न थे, ये बताना है। तो देखिए कभी भाग्यवादी लोगों पर कटाक्ष करता है और यहाँ के लोग क्या ईश्वरवादी है, आस्तिवादी है। चाहे उन्होंने भगवान को ना देखा हो, चाहे वो ईश्वर पर विश्वास भी ना करते हो, तब भी उनके नाम पर सब प्रकार के कष्ट सहन कर लेते हैं। यह सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं कि उनके सुख दुख में ईश्वर की कोई योजना है, यह हमें बताया गया। अगला सवाल ये भी कर लीजिए, संथाल बस्तियों की किन विशेषताओं का ज्ञान आपको आओ मिलकर बचाएं कविता माध्यम से उजागर किया या फिर माध्यम से बताया गया। तो संथाल बस्ती आदिवासियों की क्या है, बस्तियां हैं। ये लोग अपनी मिट्टी और प्रकृति से क्या जुड़े हुए रहते हैं। इनको जिंदगी में आडंबर और दिखाने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। ये मन क्या होते, भोले होते, अक्कड़ और जुझारू होते हैं। गाना और नाचना इनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग है। परस्पर प्रेम और विश्वास इनकी क्या है, जीवन शैली है। ये संताल बस्तियों की जो विशेषताएं होती है ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इस क्वेश्चन में बताया, ठीक है। अगला ये सवाल, रजनी के चरित्र की विशेषताएं आपको पूछी जाएंगी। तो देखिए रजनी इस पाठ की क्या है, नायिका है। रजनी उनके चरित्र का सबसे बड़ा गुण है कि वो क्या संघर्षशीलता है, ठीक है। वो अन्याय के विरुद्ध मोर्चा खड़ा करने में क्या कुशल है। वह निर्भय, बेबाक तथा आत्मविश्वास से क्या भरपूर महिला है। वह सत्य के लिए क्या किसी भी सत्य के लिए किसी भी मुसीबत से टकराने की शक्ति रखती है। उनमें लोगों को एकत्र करने यानी एक जगह इकट्ठा करने और अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने की अद्भुत शक्ति है। वह सच्चे अर्थों में क्या नायिका है। ये रजनी के चरित्र की क्या कुछ विशेषताएं मैंने आपको यहाँ पर बताई। अगला सवाल 5 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल, टिक कर लीजिएगा इसको, कि जेठू ने बेबी को यह क्यों कहा कि तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। 5 नंबर का सवाल है, इंपॉर्टेंट करिएगा, कि रचना संसार और इसमें रहने वाले लोगों को अपनी एक अलग ही जीवन शैली है। ये लोग लेखन के कार्य में सारी रात जाग सकते हैं, जानते हैं तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। जेठू का जो ये कथन था बेबी को यही बात समझाने के लिए था कि जेठू ने यह भी समझाया था कि आशापूर्ण देवी भी सारा काम काज निपटाकर रात भर चोरी लिखती थी जब लोग सो जाते थे। यह सच है कि रचना संचार में लेखन का एक नशा होता है, जैसे मुंशी प्रेमचंद को भी था। जो कई मील यहाँ पर कोई नहीं हो, पहले कहीं होगा, जो कई मील पैदल चलकर आते आते खाने पीने का भी ठिकाना था, फिर भी डिबरी की रोशनी में कई घंटे बैठकर लेखन का कार्य करते थे। ऐसे ही बेबी हालदार ने भी किया। जब सारी झुग्गी बस्ती सो जाती तो वो लेखन कार्य में लगी रहती थी। ये बताया था जेठू ने, जब उसके आशापूर्ण देवी बन सकती है। इस कथन का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ यहाँ पर यह होगा, ठीक है। अगला है हमारा कि तातुस लेखिका को देखकर प्रश्न क्यों हो उठता था। तो देखिए तातुस सारा दिन अकेले रहता था, उनके साथ उनका छोटा बेटा रहता था, मगर यह एकांतवासी था, वो किसी से बात नहीं करता था। तातुस लेखिका को अपनी बेटी की तरह मानते थे, उनसे बातें करके उन्हें क्या मिलती, खुशी मिलती थी। इससे उनकी उदासी जो दूर हो जाती थी। लेखिका के साथ हंस बोलकर उनको आनंद सा अनुभव होता था। यही कारण है कि वो लेखिका को क्या देखकर खुश हो जाते थे। यहाँ पर यह सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला एक देखिए आपको बोला हुआ है कि कमीज ना होने पर भी लोग पाँव से क्या कर लेते, पैंट को क्यों ढक लेते, ये हमें बताने कथन का। तो देखिए यहाँ के लोग इतने दीनहीन है, स्वीकारवादी है और यथास्थितिवादी हो चुके हैं कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि वे अपने मन में सिकुड़कर जैसे तैसे जीने की अपनी नियति बना लेते हैं। उनमें संघर्ष की क्या कामना मर चुकी है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, प्रस्तुत कविता में चंपा की किन विशेषताओं का चित्रण किया गया। तो देखिए चंपा क्या है, एक छोटी बालिका है जो काले काले अक्षरों को नहीं पहचान पाती। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि चंपा क्या, एक छोटी सी बालिका है जो काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है। कवि के अनुसार वो क्या, चंचल है और उसका जो दिमाग है कह सकते हैं नटखट है। दिन भर पशुओं को चराने का वो काम करती है और वो जो करना चाहती है वो करती रहती है। उसे पढ़ना पसंद तो नहीं पढ़ती, पढ़ना पसंद है तो पढ़ती है, नहीं पसंद तो नहीं पढ़ती है। वह नहीं चाहती कि उसका पति जो है उससे दूर चला जाए, तो कहती है कलकत्ता पर क्या गिरे, बजर गिरे। और ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से सवाल आपको पूछा जाएगा कविता का कि किसने बोला, तो चंपा ने बोला, तो याद रखिएगा। अगला सवाल, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, यह हमें बताना है। तो देखिए मोहन पाठशाला के मास्टर तिलोक सिंह जी का
प्रिय विद्यार्थी था। जब पूरी कक्षा में किसी भी छात्र को सवाल का उत्तर ना आता तो मास्टर जी किससे पूछते थे? मोहन से पूछते थे और वो उत्तर दे देता था। उसे मास्टर जी ने पूरी पाठशाला का मॉनिटर बना रखा था। वो अच्छा गाता था और मास्टर जी के पहुंचने से पूर्व प्रार्थना करवाता था। अनेक बार जिससे सवाल ना होता उसे मास्टर जी मोहन से पिटवाते थे। कहते कि पकड़ इसका कान और लगवा 10 उठक बैठक, उठवा अथवा छड़ी से उसे क्या पिटवाते। धनराम भी अनेक बार मोहन के हाथों क्या बैत खाए थे, मार खाया था, पर मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम आराम से उसके प्रति स्नेह और आदर का क्या भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि वो बचपन से मन की में बैठ गई जातिगत हीनता के कारण धनराम से कभी मोहन को अपना प्रति नहीं माना, बल्कि वह उसे इस मोहन का अधिकार समझकर उसका क्या आदर करता था। और यह सवाल 5 नंबर में आपको पूछा जाएगा एग्जाम के पेपर में, तो मार्क कर लीजिए कि धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। इस सवाल को समझ के जाइएगा, एग्जाम के पेपर के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल हमारा, रजनी धारावाहिक की पठित कड़ी में किस समस्या का यहाँ पर चित्रण किया गया, ये हमें बताना है। तो रजनी धारावाहिक पाठ में प्राइवेट ट्यूशन की समस्या का यहाँ पर चित्रण किया गया, मतलब यहाँ पर बताया हुआ है जो मेधावी छात्र भी अध्यापक के बहकावे में आकर या फिर डर के उनसे क्या करते हैं, ट्यूशन की शरण में आते हैं। अमित क्या है, एक मेधावी छात्र है, उसे ट्यूशन की आवश्यकता, मतलब कह सकते हैं वो टैलेंटेड लड़का है, ठीक है, उसे कोई भी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। हाफ ईयरली में उसे 100 में से कितने 96 अंक लाए थे, किंतु वार्षिक परीक्षा जो हुई थी, मतलब एनुअल एग्जामिनेशन हुआ था, उसके सिर्फ 72 अंक आए थे, क्योंकि उसने गणित अध्यापक पर ट्यूशन नहीं लिया था। और आपको मालूम होगा कि मोस्टली स्कूल में ही होता है कि अगर आप जो स्कूल टीचर रहते हैं अगर उनसे आप ट्यूशन नहीं लीजिएगा तो आपके मार्क्स जानबूझ के कम कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बताया हुआ है कि रजनी धारावाहिक पाठ में क्या करती है, प्राइवेट ट्यूशन का चित्रण किया यहाँ पर पूरा यहाँ पर बताया गया, ठीक है। अगला और हमारा लास्ट सवाल है जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाने वाला है कि चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे। देखिए ये सवाल अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था, आइए थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ये वाला कि पठित कविता में चंपा के किन किन विशेषताओं का चित्रण किया गया है, तो देखिए यही पर बताया कि क्यों वो उसको नहीं चाहती थी कि उसका पति क्या दूर चला है, इसलिए वो कहते रहते कलकत्ता पर क्या गिरे, बजर गिरे। अब देखिए यहाँ पर यही बात लिखा हुआ है कि चंपा नहीं चाहती थी कि उसका जो बालक है उसे छोड़कर कहीं दूर पैसे कमाने के लिए जाए। कवि ने उसे बताया कि कलकत्ता जो दूर है वहां लोग क्यों जाते, धन कमाने के लिए जाते। चंपा चाहती थी कलकत्ते का अस्तित्व ही क्या समाप्त हो, जैसे समाप्त हो उसका बेटा कहीं जाएगा नहीं, तो उसका बालक क्या रहेगा, उसी के पास रहेगा, इसीलिए वह हमेशा कहते रहती थी कि कलकत्ता पे क्या गिरे, बजर गिरे। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये होता है हमारा 10 प्रश्नों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको क्लास 11th हिंदी कोर आज की परीक्षा में जो आपके सवाल आएंगे उसमें से सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। बाकी मैंने बहुत से आपको सवाल करवाए हुए हैं, चाहे आपका पत्र लेखन हो, चाहे निबंध हो, चाहे देखिए जितने भी सवाल आपको बोला हुआ है, चाहे पैसेज का सवाल हो, वो सारा का सारा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। जब तक आपका एग्जामिनेशन रूम में नहीं जाते तब तक इन सवालों को अच्छे से देख के याद कर लीजिएगा और जितना हो सके अपने खुद के भाषा में ट्राई करिएगा लिखने का, ठीक है। आपने जब अपना भाषा में लिखिएगा तो सबसे ज़्यादा बेटर रहता है यही बात, ठीक है। तो सबसे पहले और सबसे लास्ट बात, आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। फिलहाल आप सभी बच्चे आराम से अपने एग्जाम